गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं कि कल के दिन हम आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। गुरु वैष्णवों की दया से हम 16वें अध्याय के श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने दैवी तथा आसुरी स्वभाव विस्तार से स्पष्टता के साथ व्यक्त किया कि दैवी गुण किसको कहते हैं और आसुरी गुण किसको कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों के लोगों के द्वारा पालन किए जाते हैं। विशेष रूप से जो सतोगुण के अंतर्गत आते हैं, जो शास्त्रों का पालन करने की चेष्टा करते हैं। सतोगुणी लोग ही शास्त्र आज्ञा का अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं। प्राय रजोगुणी और तमोगुणी लोग नहीं कर पाते, चेष्टा भी नहीं देखी जाती उनके अंदर। कहीं ना कहीं सतोगुण होता है हमारे अंदर, तभी हम इस प्रकार की चेष्टा करते हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास कर पाते हैं। सतोगुणी लोग ही इस ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा वृक्ष के अंतर्गत जड़ों की ओर है, ऊपर की ओर है। थोड़ा सा और ताकत लगाएंगे तो ऊपर से भी, वहां से भी मुक्त हो जाएंगे, इस बंधन को भी वो तोड़ पाएंगे। तो हम सभी को सत्संग के माध्यम से ये बात सीखनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में शास्त्र शासन नहीं, शास्त्र के शासन का स्वीकार अपने जीवन में किसी भी हालत में करना चाहिए। हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें करना चाहिए। जो करते हैं उनके अंदर ऐसे दैवी गुण आ जाते हैं। विशेष रूप से इन गुणों को देने वाली जो भक्ति का अनुशीलन करते हैं वो और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। चाहे उनके अंदर कोई गुण ना हो तो भी उनके अंदर सब गुण आ जाते हैं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जिसके अंदर गुण हो तो उसके लिए भक्ति लाना बहुत सहज हो जाता है। गुण हो और भक्ति नहीं करता तो फिर वो गया गुजरा है व्यक्ति है, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे गुणों के रहते हुए भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए गुण का फल भक्ति ही है, होना चाहिए। लेकिन हम प्राय संसार में सब आसुरी स्वभाव के लोग ज़्यादातर भरे हुए, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित लोग हैं। इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन गुणों को विकसित करना। इसलिए एक दृष्टि से हम कह सकते हैं अपने आप को कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, या ब्राह्मण हैं। कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ साहब। अरे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के गुण हैं क्या तुम्हारे अंदर? कौन से गुण भगवान ने ब्राह्मण के बताए यहाँ? आर्जवम, आर्जवम मतलब सीधा होना, सरल होना, ये ब्राह्मण का गुण है। अर्जुन के अंदर आर्जव था, इसलिए उनका नाम अर्जुन पड़ा था। वो बड़े सीधे थे, सरल थे, भगवान को बहुत अच्छे इसीलिए लगते थे। इसलिए ब्राह्मण का गुण है आर्जवम। ये गुण द्रोणाचार्य के अंदर था। द्रोणाचार्य जानते थे कि जो धृष्टद्युम्न है इनको मेरे मारने के लिए पैदा किया है द्रुपद जी ने। लेकिन जब द्रुपद ने देखा कि बालक बड़ा हो गया, थोड़ा इनको शास्त्र आदि की शिक्षा देनी चाहिए, शस्त्र आदि की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के लिए लेकर के गए द्रोणाचार्य के पास। जब लेकर के गए तो द्रोणाचार्य इस बात को जानते थे कि ये मेरा शत्रु है, एक प्रकार से ये मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कोई शिक्षा देगा भला? लेकिन ब्राह्मण का काम है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रहण। उनका काम ही है पढ़ाना। अब सामने शत्रु आ जाए तो भी सरलता से उनको स्पष्टता के साथ पढ़ाना चाहिए। ये उन्होंने करके दिखाया। इसे कहते आर्जवम। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना देना, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को न पहुंचाना,
ये भी एक अहिंसा है। और एक ये भी इसके विपरीत अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे कोई मांसाहार करता है, तो वो क्या है, बोले हिंसा वाला है, अहिंसा नहीं उसके जीवन में। एक और भी अहिंसा है, क्या है, कष्ट कैसे पहुंचता है, गीता में भगवान ने हमें बताया है। गीता में भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य नहीं, गीता में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। जब कोई व्यक्ति भोगों के स्पर्श में आता है, भोगों के संपर्क में आता है, तो उसे दुख की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ये भोग क्या है, दुख की योनि है। योनि मतलब जहाँ से बालक जन्म लेता है उसे योनि कहा जाता है। तो दुख जहाँ से जन्म लेता है, कहाँ से जन्म लेता है, बोले भोग से। जब इंद्रियों के संपर्क में होता है तो उस भोग से दुख का जन्म होता है। तो अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हम उसको हिंसा कर रहे हैं, अहिंसा नहीं। ब्राह्मण का काम है अहिंसा होना। देखो कितनी बारीक बात है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को भोगों में लगाना ये हिंसा है। अभी जैसे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये हमें तरह तरह की मूवीज प्रस्तुत करते हैं और शांत मन उस मूवी को देख करके अशांत होकर के भोगों का विचार करने लगता है। अब ये सब लोग हिंसक हैं कि नहीं, ये हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ये कितना सूक्ष्म विचार है। और उनको पूछा, जब उनको लगता है हम तो संसार का भला कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं तुम मनोरंजन नहीं कर रहे हो, मन के अंदर तुम उनके भोगों को जगा रहे हो। जो भोग सोए हुए सुप्त अवस्था में, आज बचपन से ही हिंसा वृत्ति घर घर में बढ़ती जा रही है। किसके कारण से, टेलीविजन के कारण से। व्यक्ति अपने आप में, उन्होंने तो चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दिया और हम उसको चैनल पर चालू कर करके अपने जीवन में खुद से अपनी हिंसा में लगे हुए। उन्होंने भी हिंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी और हम इतने मूर्ख हैं कि अपना गला खुद ही काट रहे हैं। भोगों में लगाना मतलब हिंसा करना है। कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों के बारे में भोगों का नहीं सोचता। हर माँ बाप उसके भोगों के बारे में चिंता करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को तपस्या में लगाना चाहिए। ऐसा तो ऋषभदेव भगवान ने ही सोचा था। उनके 100 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं, 100 पुत्र थे। 100 के 100 पुत्रों में से किसी को भोग में नहीं जाने दिया। सबको उन्होंने बुला लिया और बुला करके समझाने लगी। नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हताम विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे समात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। प्यारे पुत्रो, तपस्या में लग जाओ। बचपन से ये शिक्षा दिया। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, प्रभु जी हमने तो इन बच्चों पर छोड़ दिया है, अब ये जैसा करें वैसा कर सकते हैं। भोगों में मरना चाहें तो भोगों में मरें और भक्ति करना चाहें तो भक्ति करें। अब इनकी इच्छा है, ये क्या करना चाहते हैं। फिर तुम क्यों माँ बाप बने थे भाई? तुम्हारा क्या कोई रोल नहीं था? तुम बचपन से ही फिर उनको जंगल में छोड़ के आ जाते सोजा जी की तरह। भगवान ही उनका जैसा करना था वैसा कर लेते। इन बच्चों पर छोड़ने का मतलब है हमने ही अंदर बच्चों को छूट दे रखी है, हमने ही लालन पालन इस तरह से किया है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। माँ ही बच्चे की आंख फोड़ने वाली बन गई। माँ ये नहीं डांट रही, तेरी हिम्मत कैसे हो जाएगी संसार में इस प्रकार से पढ़ने की। ऋषभदेव भगवान कह रहे अगर तुम मेरे बेटा हो, अगर तुम मेरे पुत्र हो, तो मेरे बेटाओ तुम लोगों ने तपस्या में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तुम्हें तपस्या करना सीखना चाहिए, एकादशी का व्रत करना सीखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना सीखना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना सीखना चाहिए, जन्माष्टमी रामनवमी आदि का अच्छी तरह से व्रत करना चाहिए। और देखो संसार में क्या रखा है भोगों में। संसार में न जीवन जी करके तुम्हें भक्तों के साथ जीवन जीना चाहिए, अपना जीवन भक्तों के साथ समर्पित करना चाहिए। मेरे बेटा हो, अगर तुम मुझे देखो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं कहते। संसार में अगर कोई भक्ति करने के लिए चला जाता है तो माँ बाप कहते फिर तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, देख ले अभी तो सोच ले क्या करना है, भक्ति करनी है
या फिर घर में रहना है। देखो कितने चतुर हैं। तेरे को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहा है, जैसे वो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। फिर बाकी भाइयों में संपत्ति बांट दी जाएगी, तू मेरा बेटा नहीं माना जाएगा। फिर कितना पतन है, कितना पतन है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को लेकर के ऐसा सोचते लोग, और भोगों में जाने वाले व्यक्ति को सोचते कि नहीं, तू तो मेरा ही बेटा है, तो अपने लिए भी भोग में निपुण है, और देखो मेरे लिए भी तूने भोगों की व्यवस्था की है। कितने दिन तक संसार में वो खुद लगा रहेगा, और कितने दिन तक वो बेचारा दूसरों को लगा पाएगा। मृत्यु का एक तमाचा सबको इन भोगों से मुक्त करके और ज़्यादा दुखों के समुद्र में डाल देगा। ऋषभदेव भगवान कह रहे तुम मेरे बेटा हो तो तुम्हें भोगों में नहीं जाना चाहिए, तपस्या में जाना चाहिए। ये वृत्ति है जो हमें सीखनी चाहिए। हम हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम जान ही नहीं रहे कि अहिंसा का अर्थ है कि हम दुख में किसी को न डालें, और दुख में डाला कैसे जाता है, जब हम किसी व्यक्ति को भोगों में डाल देते हैं। अब कोई कहे उसको तो सुख मिल रहा है, हाँ उसको सुख मिल सकता है। अब कोई दारूबाज है, उसको तो सुख मिल सकता है दारू पीने में, तो क्या माता पिता को बच्चे को दारू पिलानी चाहिए, या क्या बच्चे ने माता पिता को दारू पिलानी चाहिए? कई बार बाप बेटा दोनों के दोनों बैठ करके दारू पीते देखे जाते हैं, और दोनों सुखी हैं। लेकिन क्या वास्तव में दोनों सुख की ओर जा रहे हैं? बाप बच्चे को पिला रहा है, बच्चा बाप को पिला रहा है। ऐसा भी परिवार है आज के समय में, इतनी दुर्गति है। बीड़ी फूक रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ये क्या है? बोले दोनों प्रसन्न हैं, लेकिन वो प्रसन्नता ज़्यादा समय के लिए नहीं है, वो दुख की ओर ले जाने वाली। दोनों ही हिंसा का अवलंबन करके जीवन जिए। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए? बोले जो ब्राह्मण है उसके जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा मतलब किसी को भोगों में लगाने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, किसी को भोगों में न लगाया जाए, हिंसा न किया जाए। और एक हिंसा क्या है? बोले हमारे अंदर प्रचार की सामर्थ्य है, हम लोगों को भगवत भक्ति का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भगवत भक्ति का ज्ञान देने की सामर्थ्य होते हुए भी हम किसी को भक्ति में नहीं लगाते। ये क्या है? हम दूसरे व्यक्ति की हिंसा कर रहे हैं। ये कितना सूक्ष्म है। भगवत भक्ति के ज्ञान से बढ़कर के संसार में पेट भरने की स्कूल की शिक्षा नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से सजा धजा करके टाई फाई पहना करके, जा बेटा तू स्कूल में गधा मजूरी कर, तो स्कूल की सोकॉल पढ़ाई कर, मेरा बेटा है ना, तू जा। थोड़ा सा भी बोले तू भक्ति की चीज़ मत पढ़ लेना, भक्ति की शिक्षा मत कर लेना, तू श्लोक मत याद करना, इनसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जा स्कूल की बढ़िया ड्रेस पहना करके, जूते फूते लगा करके, ऊपर ऊपर से प्रणाम कर ले तो बस भगवान को, बाकी समर्पण मत कर जीवन का। बचपन से ही बुद्धू बनाया जाता है, और बातें करो समझाओ तो बस हंसने लगते हैं लोग। चीज़ों को गंभीरता से नहीं सीखना है कि कितनी गंभीर बात है। हम धक्का मार रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, दुखों के गर्त में धकेल रहे हैं। भक्त माता पिता भी सोचते हैं प्रभु जी फर्स्ट ईयर हो गई है बच्चे की, 2 साल बचे हैं, ये भी पूरी पढ़ाई कर ही लेने तो इसको, अरे क्या रखा है उस पढ़ाई में। लेकिन धारणा ऐसी है कि उनको टोक दिया जाए ना तो उनकी श्रद्धा हमारे प्रति टूट जाएगी, फिर इतनी जितनी सुन रहे हैं वो भी नहीं सुनेंगे। अब धारणा बनी हुई है तो फिर मजबूरी में कहना पड़ता है भैया पढ़ा लो, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई का परिणाम तो देखने में आ ही रहा है कि कितने बच्चे आवारा बन जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं और पढ़ाना है, पैरों पर खड़े होना है। अभी क्या सर के बल खड़े हैं? अभी भी तो पैरों पर ही खड़े हैं। असली पैरों पर खड़ा होना तो भगवान के आश्रय है। बिना भगवान का आश्रय लिए कोई व्यक्ति पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसके तो पैर तोड़ने का काम कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। ये बात समझा रहे हैं भगवान कि किसी में हमें जब सामर्थ्य दी है अपने बच्चों को, अपने परिवारीजनों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, या साधारण संसार में जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है, इसलिए महाप्रभु ने कहा जा रे देखे तारे कहो कृष्णोपदेश। जो दिखाई दे जाए उसको ही कृष्णोपदेश देना चालू कर दो भाई।
अन्यथा तुम हिंसा के शिकार हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दैवी गुण नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर आसुरी गुण आ जाएगा। अहिंसा का उल्टा होता है हिंसा, जो कि आसुरी गुण है। इसलिए अहिंसा मतलब सामर्थ्य है प्रचार करने की, फिर भी हम प्रचार नहीं कर रहे। अब कोई सोचे मेरे को तो प्रचार करना आता ही नहीं। अरे कलयुग में आपको श्लोक याद नहीं है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको भाषण देना नहीं आता, कोई बात नहीं, तो भी आप प्रचार कर सकते हैं। कैसे प्रचार कर सकते हैं? हम भगवान का सुंदर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। लोगों का आजकल बुद्धि का स्तर ऐसा नहीं रहा स्थिरता वाला कि वो चुपचाप आपके भाषण को सुन ले। बैठेंगे तो सोते रहेंगे, बैठेंगे तो गप्पे मारेंगे, बैठेंगे तो 10 जगह पे उनका ध्यान रहेगा। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कई बार हम लोग प्रचार करने के लिए इधर उधर जाते हैं और लोग लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं आसानी से। ऐसा लगता है क्यों घंटा बोला, कुछ घुसा तो है नहीं। पूछो सामने वाले व्यक्ति कुछ पल्ले पड़ा, तो कहता है आपका हलवा बहुत बढ़िया था, आपका पाइनएप्पल हलवा डाल करके जो फ्लेवर का हलवा खाया ना, आज तक कभी जीवन में नहीं खाया। ये कभी नहीं बोलेगा कि आज तक आपने जो प्रवचन दिया ऐसी बातें कभी स्कूल में सुनने को नहीं मिली, आज सुनने को मिली, ये कभी नहीं बोलेगा। सुनेगा लेकिन एकदम से एवेपोरेट हो जाएगा, तुरंत सुनते सुनते ही उड़ जाता है। लेकिन हलवा दिमाग में बैठा रहता है कि हलवा बहुत बढ़िया था, पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया थी, आपका कमरे की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, आपने जो दूध पिलाया गाय का, देसी गाय का, वो बहुत बढ़िया था। ये सब चीज़ें याद रहती हैं। तो प्रचार करने के लिए बेस्ट क्या है? बोले जो चीज़ याद रहती वही कर दो यार। उसके लिए आप बढ़िया हलवा बना करके खिला दो, आप बढ़िया पास्ता बना करके खिला दो। अगर उसे पास्ता ही पसंद है तो क्या कर सकते हैं, भोग लगा करके वही चीज़ फिर खिला दो। हालांकि मैदे का आइटम है, अच्छा नहीं होता, लेकिन अन्य चीज़ें जो अच्छी हैं वो खिलाओ, लेकिन उसको जो पसंद है वही भोग लगा करके खिला दो। आपको याद रखेगा, वो आपके साथ नाता जुड़ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके उसका, फिर आपकी बातों को भी ध्यान से एक न एक दिन सुनना। अगर हम सामर्थ्य होते हुए प्रचार नहीं करते, बोले ये भी हिंसा ही है। कैसी सामर्थ्य? दाल बना दो, कुछ नहीं बनाना आता तो दाल बना दो। अरे टमाटर मिर्च की चटनी बना करके दे दो किसी को। कुछ नहीं दे सकते, मार्केट से केला ला करके खिला दो उसको, फोकट में केला खाना पसंद है किसी भी व्यक्ति, इतने से ही सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। यही प्रचार हो गया, भोग लगा के आपने खिला दिया। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, बहुत खतरनाक हो सकता है। आप उस व्यक्ति को महाप्रसाद दे दो, हो गया प्रचार। कितना सरल है। तो हिंसा क्या है? किसी को दुख देना, मारपीट करके, शब्दों से कड़वे वचन बोल करके, ये सब हिंसा ही है। उसको जहर देना, किसी को धारदार हथियार से आक्रमण करना, ये सब हिंसा है। लेकिन साथ में भोगों को प्रदान करना, ये भी हिंसा है, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले खूब करते रहते हैं। और साथ में बोले कोई व्यक्ति प्रचार की सामर्थ्य रखता है, प्रचार की सामर्थ्य रखते हुए भी प्रचार नहीं करता, बोले वो भी हिंसा ही है। इसलिए ब्राह्मण के लक्षण है आर्जवम, अहिंसा। तीसरा है सत्य, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वो सत्य उच्चारण करे, उसके जीवन में सत्य होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ा सत्य तो राम नाम सत्य है, अर्थात भगवान का ही नाम सत्य है, इसके अलावा तो और कुछ सत्य है नहीं। आखिरी में मर जाता है तब पता चलता है ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन सत्य का अर्थ है कि जो वस्तु, जो घटना जिस तरह से है, उस घटना को उसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ये सत्य कहलाता है। अब हम लोगों के अंदर अगर हम देखें झांक करके, तो जो घटना जिस तरह से घटित होती है, हम दूसरी जगह उसको उस तरह से पेश नहीं आते। हम उसमें बढ़िया मिर्च मसाले के साथ अपने एंगल से उस घटना का प्रस्तुतिकरण करते हैं।
तो ये क्या है? बोले ये सत्य नहीं। प्राय हम अपने अंदर झांक करके देखें, हम सभी अर्ध सत्य का सहारा लेते हैं। हाँ, उसने आपके बारे में ऐसा बोला, पता है आपको, इस तरह से सत्य बोलेंगे, लेकिन उस सत्य में उसने वास्तव में किस भावना से बोला ये नहीं। हमने उस सत्य को उसको चिढ़ाने के लिए, उसको भड़काने के लिए इस तरह से प्रस्तुतिकरण कर दिया, तो वो सत्य नहीं। शब्दावली वही हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण अलग हो जाता है। इसलिए सत्य को एज इट इज रूप से प्रकट करना ही सत्य कहलाता है। प्राय संसार में लोग नहीं कर पाते, लेकिन ब्राह्मण है उसका ये लक्षण है। अक्रोध, लोग क्रोध को बुरा नहीं मानते इतने, प्राय जितना काम को बुरा मानते हैं उतना क्रोध को बुरा नहीं मानते, जबकि क्रोध भी अपने आप में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्रोध जैसी आता है सारा शरीर दूषित हो जाता है, बुद्धि से लेकर के पांव तक सब शरीर दूषित हो जाता है। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। जो भक्त होते हैं वो अक्रोधी होते हैं, अर्थात वो क्रोध नहीं करते। त्याग, ये भी ब्राह्मण का लक्षण है। त्याग जीवन में होना चाहिए, संग्रह नहीं होना चाहिए। आज संसार में हम सब संग्रह के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। जो ब्राह्मण है उसके जीवन में त्याग होना चाहिए। खाली नाम गोस्वामी रख लेने से वो व्यक्ति नाम से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, उसको काम का भी ब्राह्मण होना पड़ेगा। उसके जीवन में उसको त्यागी बनना पड़ेगा। शांति, शांति ब्राह्मण का लक्षण है। चित्त में शांति होनी चाहिए। त्याग होगा तो शांति आएगी। त्यागा शांति में अनंतरम, गीता में भगवान ने कहा। त्याग नहीं है तो शांति नहीं हो सकती। जब चीज़ों को अपना मान करके हम ममता के साथ जीवन जीते हैं तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ममता का त्याग करें, अपने आप शांति आ जाएगी, हृदय शांत रहेगा भक्त का। उपैशुनम, उपैशुनम मतलब छिद्रान्वेषण से अरुचि, किसी के दोषों का, किसी के छिद्रों का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, किसी के दोषों को नहीं काउंटिंग करना चाहिए। प्राय हम दूसरे के दोषों को खूब देखते रहते हैं और उसकी चर्चा करते रहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की हम दोषों की चर्चा, ये ऐसा था, इसने ऐसा किया, ऐसा, और अचानक से वही व्यक्ति हमारे सामने आ जाए। आप चर्चा कर रहे हो किसी व्यक्ति की और अचानक से वो व्यक्ति बीच में आ जाए, कैसा लगेगा? कितना अटपटा लगेगा। और दो चार बातें वो आकर के खाली दरवाजे पर खड़ा होकर के सुन भी ले, और आकर के ना भी सुनाओ, खाली बोल दे मैंने सुन लिया तुम लोगों की बातें। कैसा फीलिंग, कितना बुरा लगेगा ना अंदर से। ये बुरा लगाने की बात है। हमारे चर्चा करने से उस व्यक्ति के दोष चढ़े थोड़ी जाएंगे। इसलिए हम किसी के दोषों को चर्चा का विषय ना बनाएं, हम दूसरों के गुणों की चर्चा का विषय बनाएं। इसलिए उपैशुनम अर्थात छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। दया, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। दया का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बीड़ी मांग रहा है और हमने उसको दया करके बोले बीड़ी दिला दिया, बोले नहीं, ये दया नहीं। किसी की डिमांड को पूरा करना ही दया नहीं होता। कोई भूखा मर रहा है, हमने भोजन करा दिया, दया कर दी भाई हमने उस पर, नहीं। भूखा मर क्यों रहा है वो? उसने भी भोजन कभी छीना हुआ किसी के मुंह का, तब वो भूखा मर रहा है। अन्यथा सृष्टि में कोई व्यक्ति भूखा मर ही नहीं सकता। जब हम दूसरों को खिलाने के प्रति जागरूक होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो हम जीवन में कभी भूखे नहीं मरेंगे। कहीं भी चले जाए वहाँ हमारे पीछे पीछे भोजन आ जाएगा। कई बार आप देखेंगे ऐसे ऐसे भक्त लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे टिफिन भागता रहता है। जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे टिफिन भागता है, प्रभु जी खा लीजिए, प्रभु जी खा लीजिए, और प्रभु जी के पास टाइम नहीं होता खाने के लिए। और दूसरे लोग उस टिफिन को देखते रहते, बेचारे इस टिफिन में पता नहीं क्या विशेष वस्तु है, काश हमें भी खाने को मिल जाती। वो बेचारे देखते रहते। वो कई बार सामने जाकर के तन करके छाती गड़ा करके खड़े भी हो जाते तो भी कोई नहीं पूछता उनको। वो बेचारे देखते रहते, अब बैठने के लिए बोला जाएगा, अब थाली लेने के लिए बोला जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूछता। दुखी हो जाते हैं, फिर आखिर में खुद ही थाली उठाते हैं और फिर बैठ जाते बेशर्मी के साथ। मजबूरी में बैठना पड़ता उनको।
देखा कि ख़त्म हो ही जाएगा, अब थोड़ी देर में बचने वाला कुछ है नहीं, जो पल्ले पड़ जाए लेकर के खा ही लो बस। तो उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को खिलाया नहीं। जब खिलाने की वृत्ति होती है ना, तो अपने आप ही उस व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। तो कई बार हम लोग दया करते हैं कि इस प्रकार से भूखे को भोजन कराना। बोले भूखे को भोजन कराने में कोई दया नहीं है, दुष्ट है वो। हाँ, दया करना चाहते हो तो उसको प्रसाद खिला दो। आप उसे करा भी दोगे तो वो भूखा मरेगा। हॉस्पिटल में जाकर के भूखा मरेगा, उसको मरना है तो डॉक्टर कह देंगे अब इसको कोई नहीं खिला सकता। आईसीयू में केवल उसे पानी पिला करके, इंजेक्शन से पानी पिलाया जाएगा, पानी भी मुंह से नहीं पिलाएंगे। इतना डेंजरस हो जाता है। इसलिए दया मतलब प्रसाद कराना, दया मतलब भक्ति का दान करना, ये वास्तविक दया है। ब्राह्मण के अंदर ऐसी दया होनी चाहिए। और क्या है? बोले भूतेषु अलोलुप्त्वम, जीवों से कोई कामना नहीं करनी चाहिए, जीवों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। लोलुप तो मतलब लोलुप होना, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए टकटकी लगा करके किसी की ओर देखते रहना। यार ये पकौड़ा बढ़िया बनाता है, कब ये मेरे को पकौड़ा बना करके खिलाएगा। यार ये पैसा बढ़िया दे देता है, ये कब आएगा मेरे पास और ये मेरे को पैसे का अंबार लगाएगा। इसके पास गाड़ी बढ़िया है, मेरे को गाड़ी में कब घुमाएगा। इस प्रकार से हम अलग अलग चीज़ों को लेकर के संसार के अंदर लोलुपता ले आते हैं। मोर दास कहाय नर आशा, करिए तो कहिए कहा विश्वासा। रामायण में भगवान ने, मेरा दास कहलाने के पश्चात भी तुम संसारी लोगों से आशा करते हो, बताओ जरा तुम्हारे अंदर विश्वास कहाँ है। इसलिए भूतेषु अलोलुप्त्वम, कोई लोलुपता नहीं होनी चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आगे है मार्दवम। मार्दवम मतलब भद्रता, भद्र होना चाहिए, गंदा संदा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आप हमारे गुरु महाराज को कभी देखें, एक एक चीज़ उनकी बहुत नीट एंड क्लीन रहती है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं कि हर चीज़ बहुत महंगी महंगी रहती है, नहीं, हर चीज़ नीट। भद्र पुरुष, भद्र मतलब साफ सुथरे, बाहर से भी अंदर से भी। विचारों की भी भद्रता बहुत जरूरी है। हमारे अंदर विचारों की कपटता भरी रहती है, अंदर मुंह से कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ और रहते हैं। ऐसे लोग भद्र नहीं माने जाते। बाहर से भी हम गंदे संदे बने रहते हैं, बाहर से भी स्वच्छ, अंदर से भी स्वच्छ। मार्दवम, मार्दवम का एक अर्थ और भी होता है उसका, चिकनापन। चिकनापन, स्निग्धता, रूखापन नहीं होना चाहिए, चिकनापन होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आए तो उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए, उसको रूखापन अनुभव नहीं आना चाहिए। आगे कहते ह्रीम। ह्रीम मतलब लज्जा। ये लज्जा भी एक दैवी गुण है, ब्राह्मण का गुण होता है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ये तो ब्राह्मण का गुण है, हमारे को तो लाने की जरूरत है नहीं, ये सबके ही गुण है। 26 गुण है, ये 26 गुणों की चेष्टा सबको करनी चाहिए। लेकिन जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाना चाहता है उसके लिए तो किसी भी हालत में ये गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण के लिए लज्जा है, हमारे लिए लज्जा का कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी गलत काम हो जाए हमसे, अंदर से लज्जा का अनुभव होना चाहिए। यार मुझसे ऐसा लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यार मंगल आरती नहीं हुई और अंदर से लज्जा नहीं हो रही है, अंदर से एकदम से मुंह तान करके रोटी खाने के लिए पहुंच गए, लाओ साहब प्रसाद दे दो। मंगल आरती किया, जब किया, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल खाने के लिए एकदम बेशर्म की तरह सब दौड़ दौड़ करके पहुंच जाते हैं। बोले ये क्या है? बोले हेरी नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर वो ब्राह्मणत्व का गुण नहीं, अंदर से लज्जा अनुभव होना चाहिए, सर झुकाना सीखना चाहिए। इसलिए हिरीम। और अचापलम, अचापल्य होना चाहिए। चपलता मतलब चंचलता, बंदर की तरह आज इस डाल पर, कल उस डाल पर, परसों उस डाल पर नहीं। स्थिरता होनी चाहिए कि नहीं, जो सोच लिया वो करना है। जैसे जप करने के लिए हम बैठते हैं, कितनी चपलता रहती है। एक माला जप करने में भी कभी टांग बाहर निकालेंगे, कभी टांग अंदर डालेंगे, कभी पालती मार करके बैठेंगे तो कभी खड़े हो जाएंगे, कभी टांगे हिलाने लग जाएंगे, कभी गर्दन इधर हिलाएंगे, कभी उधर हिलाएंगे। एक स्थिर चित्त से आसन लगा करके बैठ ही नहीं पाते।
इतना मन में चंचलताएं आसन को लेकर के जागृत हो जाते हैं। और सामने अगर खाने पीने की चीज़ आ गई तो फिर इतनी चंचलता कि रास्ता ही छोड़ देते, फिर माला जितनी हो गई छोड़ करके फिर खाने के लिए चले जाते हैं। ये क्या है? बोले चपलता है। कोई चर्चा कर रहा है, जाकर के वहाँ पर पहुँच जाना, उन चर्चाओं में भाग लेने लग जाते हैं, अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य को अंगीकार कर लेना, बिना मतलब के ही अंगीकार करना, ये सब क्या है? चापल्य है। अचापल्य होना चाहिए। संकल्प ले लिया, कोई बात नहीं, अब संकल्प लेकर के समर्पण कर दिया है। अब जीवन में चाहे जेल की तरह कष्ट भी मिलेंगे तो भी बोरी बिस्तर उठा के भागेंगे नहीं, जेल की तरह ही काट। जेल में भी तो ताले बंद हो जाते हैं। अब हमने संकल्प से अपने आप को बांध लिया है, जीवन समर्पित कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा होना चाहिए। अचापल्य। ये सब किसके गुण हैं? बोले ये सब ब्राह्मण के 12 गुण हैं। आर्जवम, अहिंसा, तीसरा सत्य, चौथा अक्रोध, पांचवा त्याग, छठवां शांति, सातवां उपैशुनम, आठवां दया, नौवां भूतेषु अलोलुप्तम, 10वां मार्दवम, 11वां हिरी और 12वां अचापलम। ये ब्राह्मण के 12 गुण पाए जाते हैं। क्षत्रिय के अंतर्गत तेज पाया जाता है, वो तेजस्वी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए, और साथ में उसके अंदर क्षमा भी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। क्षमा का अर्थ प्रभुपाद जी सहनशीलता से भी वर्णन करते हैं, इसलिए सहनशीलता क्षत्रिय के अंतर्गत होती है। और होता धृति। धृति मतलब धैर्य होना चाहिए, जैसे भगवान राम के अंदर धैर्य था, भक्तों के अंदर ये सब गुण होने चाहिए। इसके पश्चात वैश्य के गुण आते हैं, जिसमें शौचम है, पवित्रता होनी चाहिए और अद्रोह होना चाहिए, किसी से द्रोह ना करे, ये वैश्य के गुण हैं। और जो शूद्र है उसके गुण है न अति मान्यता, अर्थात सम्मान की आशा। जो शूद्र वर्ण के व्यक्ति हैं उसको सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इसमें शूद्र वृत्ति से। भगवान को सीधा संतुष्ट करने वाली ये वृत्ति होती है, जिसमें व्यक्ति अपने सम्मान की आशा नहीं करता। 7, 8, 9 गुणों के बारे में प्लीज वापस बताएं ब्राह्मण के। ब्राह्मण का पहला गुण है आर्जवम, दूसरा अहिंसा, तीसरा सत्य, चौथा क्रोध, पांचवा त्याग, छठवां शांति, सातवां उपैशुनम। उपैशुनम मतलब दूसरे व्यक्ति के दोषों को न देखना, आठवां दया, दूसरों पर दया दिखानी चाहिए, भक्ति का प्रचार करना चाहिए। नौवां भूतेषु अलोलुप्तम, अर्थात दूसरे लोगों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। मार्दवम, मार्दवम मतलब भद्रता, साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, चिकना जीवन होना चाहिए, रूखा जीवन नहीं होना चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए। किसी से बोले तो बड़ी मीठी भाषा में बात करना सीखना चाहिए। हमारा हर व्यवहार मीठा होना चाहिए, हमारा बोलना मीठा होना चाहिए, हमारा देखना मीठा होना चाहिए। ऐसा नहीं लाल लाल आंखें दिखा रहे सामने वाले व्यक्ति की हालत खराब होकर के बेचारा दृष्टि से भाग जाए, नहीं। हमारा देखना करुणा भरा होना चाहिए, हमारा वार्तालाप, हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि ये पास में आएगा तो हड्डी पसली तोड़ ही देगा हमारी। लोग डरते हैं कई बार लोगों के संपर्क में आने से। ऐसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा, हमें गले लगाएगा, अपने आप ही आनंद के अनुभव। लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं इन बातों को। जब हमारा चिकना व्यवहार होता है, हमारा भद्र व्यवहार होता है, ऐसा भद्र व्यवहार हृदय को जीत लेता है। ये ब्राह्मण के गुण हैं। ह्री मतलब लज्जा होनी चाहिए जीवन में। अब देखो, ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि उससे कोई गलती नहीं होगी। लज्जा यहाँ गुण है, मतलब गलती करने के बाद ही तो लज्जा करेगा। गलती तो किसी से भी हो सकती है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गुरु महाराज कहते हैं। हम सब गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गलती करने के बाद लज्जा होनी चाहिए कि भाई मैं नाच नहीं रहा हूँ, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो रही है, और फिर भी सीना तान करके चुपचाप खड़े हैं। बोले नहीं, गलती है, लज्जा करो, गर्दन झुका करके पीछे जा करके खड़े हो जाओ, थोड़ी शर्म आनी चाहिए।
इसलिए ये 12 गुण हैं जो ब्राह्मण के अंदर पाए जाते हैं। तेज, क्षमा, धृति, ये 3 गुण वैश्य के पाए जाते हैं। शौचम, अद्रोह, ये जो है वैश्य के पाए जाते हैं 2 गुण। और न अति मान्यता, ये शूद्र के गुण हैं कि अपने अंदर मान की, सम्मान की आशा न ले। और अगर कोई ऐसा ले आता है तो वो भी भक्त का दैवी गुण है। अब लोग शूद्र को शूद्र समझते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं शूद्र शूद्र नहीं है। ये शूद्र जब सम्मान की भावना खुद के जीवन में नहीं है तो दूसरों का सम्मान करने लगता है, और जब दूसरों का सम्मान करता है तो चारों वर्णों की सेवा कर लेता है, ऊपर के 3 वर्णों की। ब्राह्मण की भी सेवा कर लेता है, वो क्षत्रिय की भी सेवा कर लेता है, वैश्य की भी सेवा कर लेता है, वो सबका सेवक बन जाता है। सबका सेवक बना तो सबका प्यार मिल जाएगा उसको, और सबका प्यार मिला तो उसको पकी पकाई खीर मिल जाएगी। उसको कोई गुण ना भी आए उसके जीवन में तो भी जो सामने वाले ने मेहनत करके गुण लिया है उस गुण का फल वो फोकट में पाएगा। उसको खीर बनाने के लिए ना दूध लाना, ना चीनी लानी, ना ड्राई फ्रूट्स लाने, ना गैस लाना, कुछ नहीं लाना उसको, ना उसको खीर बनाने के लिए चलाना। बस न अति मान्यता, सम्मान की भूख हटा दो, दूसरों की सेवा करने लग जाओ। इसलिए तुष्यन्ते हरि, ऐसा व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर देता है, बहुत सस्ते में भगवान को संतुष्ट कर देता है। इसलिए शूद्र को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसकी बुद्धि इतने स्तर की नहीं है कि इन सब दैवी गुणों को स्वीकार कर ले, लेकिन एक सबसे बड़ा दैवी गुण उसने स्वीकार किया हुआ है, वो है न अति मान्यता। वो अपने आप को सम्मान की भावना के साथ नहीं जीता। भगवान कहते हैं अर्जुन यही संपत्ति है, भवंती संपदम। अर्जुन यही संपत्ति है। हम सोच रहे हैं पैसा धेला संपत्ति है, पैसा धेला संपत्ति नहीं, वो तो विपत्ति है बहुत बड़ी। पैसा पापी साधु को छुअत लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। ये गुरु और इष्ट भगवान से दूर कर देता है पैसा, और क्या करता है, हृदय में संताप को पैदा कर देता है, संताप को जन्म देता है। संताप मतलब सम्यक रूप से, ताप मतलब कष्ट पैदा हो जाता है हमारे जीवन में इसी पैसे से। इसलिए संपत्ति क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा हमेशा ही विपत्ति का कारण बनता है, नहीं। भक्तों के लिए जब ऐसी दिव्य गुण से युक्त अगर कोई भक्त है तो उसके लिए संपत्ति वास्तविक संपत्ति के रूप में कार्य करती है। जैसे अम्बरीश महाराज के पास अद्भुत संपत्ति थी, प्रभुपाद जी के पास अद्भुत अपार संपत्ति थी, वो सब संपत्ति बाधक नहीं बनी। क्यों? उनके अंदर दैवी गुण थे। दूसरी ओर सोने की लंका थी रावण के पास, उसके पास भी संपत्ति थी, लेकिन आसुरी गुण थे। आसुरी गुण थे, क्या हो गया, सब नष्ट हो गया, सब संपत्ति उसके मरण का कारण बन गई। इसलिए भगवान ने कहा भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। बोले ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये दैवी पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं, ये सतोगुणी लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो आपने सब समझा होगा, ये कुल मिलाकर के 26 गुण हैं सन्यासी व्यक्ति के अंतर्गत और ब्रह्मचारी के अंतर्गत। सन्यासी के 3 गुण बताए थे हमने, अभयम, सत्व, संसिद्धि, ज्ञान, योग, अवस्थिति। दानम, दमस्य, यज्ञस्य, ये 3 गृहस्थी के। स्वाध्याय ये ब्रह्मचारी का 1, तपस्या ये 1 वानप्रस्थी का। उसके पश्चात 12 गुण ब्राह्मण के। उसके पश्चात तेज, क्षमा, धृति ये 3 गुण क्षत्रिय के। उसके पश्चात शौचम और अद्रोह ये 2 गुण वैश्य के, और न अति मान्यता ये 1 गुण शूद्र का। इस प्रकार से 26 गुणों के बारे में भगवान ने 3 श्लोकों के बारे में बताया और कहा ये दैवी गुण है। पता आपको, सतयुग के समय में आसुरी और दैवी 2 अलग अलग ग्रहों में रहा करते थे। जब त्रेता युग आया तो एक ही ग्रह पे पाए जाने लगे दैवी और आसुरी लोग, और जब द्वापर युग आया तो एक ही घर में पाए जाने लग गए, और जब कलयुग आ गया तो हर व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें पाई जाने लग गई। दैवी गुण भी पाए जाते हैं और आसुरी गुण भी एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं कई बार। तो हमें समझना चाहिए कि जो दैवी गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं है उन्हें हमें लाने की चेष्टा करनी होगी, और जो आसुरी गुण हैं उनको हमें निकालने की चेष्टा करनी होगी।
इन सभी गुणों के बारे में तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को बहुत सुंदर वर्णन किया है। सब लोगों ने तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात चौथे श्लोक में भगवान आसुरी गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पहले 3 गुणों के बारे में, दैवी गुणों के बारे में वर्णन किया, अब आसुरी गुणों को वर्णन कर रहे हैं। अब अंदर हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो अब अंदर झांक करके हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर ये सब गुण हैं कि नहीं। स्वयं एनालाइज कर सकते हैं। चौथे श्लोक में भगवान आसुरी गुणों के बारे में कह रहे हैं, बोले दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुरीम। ये भी संपत्ति है, लेकिन आसुरी लोगों की संपत्ति है। और ये कहाँ ले जाती है? बोले नरक की टिकट बुक कर देती है, कंफर्म टिकट हमारी हो जाती है। अगर दैवी गुण आ गए तो भक्ति आ जाएगी हमारी और भगवत धाम की ओर हम जाने लग जाएंगे। और अगर ये आसुरी गुण आ गए हमारे जीवन में तो ये खतरनाक हो जाएगा। बोले इसमें सबसे पहला अवगुण कौन सा है? बोले दंभ। दंभ किसको कहते हैं? दंभ कहते हैं कि हमारी आराधना में, भक्ति में, धार्मिक कार्यों में कोई आइडियली रुचि तो है नहीं। न जप करने में रुचि है, न नृत्य करने में रुचि है, न कीर्तन करने में रुचि है, न अध्ययन करने में रुचि है, किसी भी चीज़ में रुचि तो है नहीं। लेकिन फिर भी जप ऐसा करके दिखाएंगे कि देखो मैं कितना बढ़िया जप करने वाला हूँ, नृत्य करके दिखाना कि मैं कितना बढ़िया नाचता हूँ। इसी प्रकार से एक एक भक्ति के कीर्तन करके दिखाना, देखो मैं कितना बड़ा कीर्तनकार हूँ। बिना रुचि के कीर्तन करने की चेष्टा करने। बोले फिर चेष्टा कैसे व्यक्ति कर रहा है? बोले चेष्टा कर रहा है दिखाने के लिए। जब हम धार्मिक आइडियली इंटरनली न होते हुए भी एक्सटर्नली दिखाने की चेष्टा करते हैं और दिखाने के लिए करते हैं, बोले ये दंभ कहलाता है। जैसे आपके सामने मैं भगवा कपड़ा पहन करके इस प्रकार से दिखा रहा हूँ कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, भाषण दे करके दिखा रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, वास्तव में तो अच्छे भक्त नहीं। एक भक्त को मैंने कहा यार मैं कब भक्त बनूंगा, तो वो भक्त मेरे को कहता है प्रभु जी आप अपने प्रवचन खुद सुना करो। बहुत पते की बात बोली उसने, बहुत भारी तीर पर चला है उसने, आप अपने प्रवचन खुद सुना करो। तब मेरे को एहसास हुआ कि वास्तव में ये कितना बड़ा दंभ का मैं शिकार हूँ। आप तो नहीं होंगे ऐसे शिकार, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को उस भक्त ने रियलाइज़ कराया कि आप अपने प्रवचन खुद सुना करो, मतलब प्रवचन तो बहुत भारी भारी दे रहे हैं, बड़े बड़े दे रहे हैं, सब चीज़ें जैसे बहुत चीज़ों को समझते हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बाद में पोल पट्टी खुलेगी, फिर भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बोले भक्त इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो सब दंभ के अंदर जा रहा है। सारे प्रवचनों को दंभ पी रहा है, इसलिए प्रवचन कुछ बचा ही नहीं हृदय के लिए। तो ये क्या है? बोले दंभ है। दिखा रहे हैं ऐसा कि मैं कितना बढ़िया प्रवचन देता हूँ, कितने सिद्धांतों को लोगों को क्लियर कर रहा हूँ और सब लोगों के इसी जन्म में धाम प्राप्ति बस हो ही जाएगी। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते भी हैं, सोचने लग जाते हैं। लोग बेचारे सरल हैं, भोले भाले हैं। लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि प्रभु जी आपको मच्छर भी काट रहे हैं तो भी उद्धार करवाने के लिए आ रहे हैं बेचारे आपके पास। आप इतने महान पर्सनैलिटी हैं कि मच्छर भी आपको काट रहे हैं तो मच्छर भी अपने उद्धार का ही सोच करके आ रहे हैं। देखो कितनी तीव्र बुद्धि है मच्छरों की। तो कई बार मेरे को शर्म आती है, कम से कम चलो मच्छर तो समझदार हो गए, वो तो अपना उद्धार कर ही लेंगे। और फिर हम भी सोचने लग जाते हैं हाँ मैं भी, किसी और का उद्धार हो या ना हो, लेकिन चलो मच्छरों का तो उद्धार हो ही जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है? बोले कोरा दंभ है, कोरा दंभ है। धार्मिक न होते हुए भी धार्मिक दिखाना। अब गुरुजी के सामने हम सब दिखाते कि नहीं कि हम आपके सबसे बेस्ट चेला हैं। कई बार लोग श्लोक याद करके इसलिए दिखाते हैं कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरी स्मरण शक्ति देखो कितनी तीव्र है, मेरे को श्लोक पूरी तरह से याद है। तुम जो याद करके दिखा रहे हो एक प्रकार से इज्जत को बचाने के लिए याद करके दिखा रहे हो कि हमारी जूम मीटिंग के अंतर्गत कहीं इज्जत का कबाड़ा ना हो जाए।
जीवन में वास्तव में वो श्लोक हमारे जीवन में आ रहा है नहीं आ रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये श्लोक मेरे जीवन में क्यों नहीं आया अभी तक। लेकिन टेस्ट है किसका? प्रतिष्ठा को दिखाने का। इसलिए जहाँ लोगों की संख्या जब अधिक होती है ना, कैसा बढ़िया एकदम कुर्ते पर प्रेस करके अच्छी तरह से पेश आते हैं, वहाँ पर बढ़िया तिलक विलक लगाएंगे, सब कुछ तेल पेल लगा करके स्टाइल में जाएंगे एकदम, जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु एकदम से अलग ड्रेस रखते हैं, कभी इस प्रकार से, कभी लॉन्च करना हो अपने आप को उनको, तो इस तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं, बढ़िया शेविंग फेविंग के साथ। और जब नहीं दिखाना है तो ऐसे गमछे में कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देखने के लिए बैठा है ना। गंदा संदा चादर में भी सब पूरा जीवन निकल जाता। कोई दूसरा ही बेड शीट चेंज कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो हम तो उसी बेड शीट पर बस काला बिल्कुल तकिया का कवर जब तक नहीं हो जाएगा, बालों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर जाएगा कलर, तब तक तकिया का कवर चेंज करने का नाम नहीं लेंगे। तो ये क्या है बोले, सब मामला दिखावे करने वाला है। घोषणा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्त नहीं। दंभ हो, ये सब दंभ कहलाता है। दूसरा होता है दर्प। दर्प मतलब अगर हमने उच्च कुल में जन्म ले लिया है और हमारे पास कुछ डिग्रियां हैं, हमने कुछ शिक्षा ले ली है और उसको लेकर के गर्व करते हैं, उसको लेकर के घमंड करना, अरे मैं तो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति, मैं यहाँ गटर साफ करूँगा, मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, अरे ये तो शूद्रों का काम है, मेरा काम थोड़ी। डिग्री लेकर के व्यक्ति घमंड करता, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तू मेरे को सिखाएगा, तुम बच्चा है, तूने क्या पढ़ाई की। इसलिए कोई व्यक्ति प्रवचन दे रहा हो और उसने हमारे बराबर पढ़ाई ना की हो तो हमारे लिए उसका प्रवचन सुनना दूभर हो जाता है। ये क्या है बोले, दर्प है, ये अहंकार है। दर्प मतलब घमंड है। थोड़ा सा अंतर है इसमें। दर्प और अभिमान ये दो चीजें हैं, घमंड और अहंकारी दोनों मिलते जुलते दिखाई देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अहंकार का अर्थ बताते हैं, बोले अहंकार उसको कहते हैं, देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। राजमार्ग मतलब हाईवे। हाँ, सीधा नरक में कोई व्यक्ति कैसे जाए, उसका सीधा टिकट कंफर्म है उसका। और ये ऐसा राजमार्ग है कि आपको बीच में टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसा राजमार्ग है कि इसमें कहीं ब्रेकर भी नहीं आएंगे आपके लिए, सीधा फुल स्पीड से आप चलते चले जाओ। और इसमें थोड़ा सा ढलान भी दिया गया इस राजमार्ग में कि आपको पेट्रोल का भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं, आप चढ़ जाओ बस, अपने आप ढलान में आपकी गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी। ये इतना खतरनाक राजमार्ग है। और अंदर अब हम सब अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखें तो दंभ का जैसे मैंने मेरा बताया, हम सभी का भी हो सकता है, क्योंकि कलयुग के ही हम जीव हैं, इसलिए आसुरी और दैवी गुण दोनों के अंदर थोड़ा पाया जाएगा। लेकिन थोड़ा फीलिंग अगर हम करें ना, तो दैवी गुणों की फीलिंग इतनी नहीं आ रही थी कि सब हमारे अंदर हैं कि नहीं है, लेकिन आसुरी गुणों की फीलिंग आ रही होगी कुछ लोगों के अंदर। हाथ खड़ा करो किस किस को आ रही है थोड़ा सा। कोई कोई बेचारा 2 हाथ खड़ा कर पा रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों ने तुरंत खड़ा करके एकदम से नीचे डाल लिया, कहीं देख ना ले हमारे हाथों को। ये भी एक दम भी है कि श्लोक किस किस को याद है तो एकदम से बहुत देर तक हाथ खड़ा रखेंगे अगर याद होंगे तो। और पूछा जाए कि हाँ ऐसा फीलिंग हो रहा है तो थोड़ा सा खड़ा करके एकदम से झुका देते। धन्यवाद सभी का हाथ खड़ा करने के लिए। अच्छी बात है, आप लोग मेरी संगति में दुष्ट बनते जा रहे हो, क्या किया जा सकता है, आपकी गलती है कि आप ऐसे संगति में अपने चुनाव किया। दंभो दर्पो अभिमानस्य। अभिमान किसको कहते हैं? अभिमान कहते हैं सम्मान की कामना के साथ जीवन जीना। हम सब सम्मान की कामना के साथ जीवन जीते हैं। पता नहीं आप जीते होंगे नहीं, लेकिन मैं तो हर कदम पर सम्मान की कामना के साथ जीवन जीता हूँ।
और यही हमारे दुख का कारण भी होता है। आप विचार करो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कि हम कितना सहजता से अपने दुख का रास्ता खोल देते हैं, दुख का रास्ता खोल देते हैं, जबकि सुख का रास्ता भी हम खोल सकते हैं चाहे तो। बहुत गंभीर बात है। दुख का रास्ता क्या है बोले? अभिमानी दुख का रास्ता है। नरक का रास्ता बताया यहाँ पर। अभिमान मतलब सम्मान पाने की इच्छा। हम सब के अंदर सम्मान पाने की इच्छा है। हम सभी, पता नहीं आप, मेरे अंदर सम्मान पाने की कूट कूट की इच्छा है। अब हर व्यक्ति सम्मान करेगा क्या? हर समय विचार करो। हर व्यक्ति से हर समय सम्मान पाना ये सहज है क्या? कोई ना कोई व्यक्ति तो हमारे घूर करके देखेगा, हमारा अपमान करेगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को भी तो सम्मान की इच्छा है। और दो लोग कंपटीशन, एक म्यान में दो तलवारें घुसेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए वो भी चाह रहा है मेरा सम्मान और हम भी चाह रहे हैं मेरा सम्मान हो, तो कोई तो समय ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों में झगड़े चालू हो जाएंगे। एक को सम्मान दिया जाएगा, एक को नहीं सम्मान दे पाएंगे। जब नहीं मिल पाएगा उस समय में हमें कष्ट होगा कि नहीं होगा? अर्थात सम्मान पाने की जो इच्छा है ये कष्ट देती है, दुख देगी निश्चित रूप से। कोई व्यक्ति सम्मान दे भी रहा है लेकिन किसी कारणवश कभी कभी ऐसा हो जाता है जो देने वाला वो भी सम्मान नहीं देता, तब कैसा दुख लगेगा? यार ये व्यक्ति मेरा इतना सम्मान करता था, पता नहीं किसने भड़का दिया इसको मेरे खिलाफ, अब तो ये मेरा सम्मान ही नहीं करता। तो दूसरे लोगों से सम्मान पाना ये कितना कठिन है। जब सम्मान मिलेगा नहीं किसी भी समय में तो हमें कितना दुख लगेगा। दूसरी ओर सुख पाना कितना सहज है। कैसे सुख पाएं? अगर हम ऐसा फील करने लग जाएं, इसके विपरीत, कि हम दूसरों को सम्मान देने में सुखी होने लग जाएं। अब ये तो हमारे वश में है ना हर समय। हम दुनिया को तो हर समय वश में नहीं कर सकते कि भाई हर व्यक्ति हमें सम्मान दे। एक दो को वश में कर सकते हो, एक दो आपको सम्मान भी करेगा, लेकिन दूसरे लोग तो अपमान करेंगे। लेकिन एक आदत अगर हमारे जीवन में आ जाए कि मेरे को सबका सम्मान करना है, प्रत्येक जीव का सम्मान करना है। क्यों? जीवेर सम्मान करी प्रभुर अधिष्ठान। प्रत्येक जीव का सम्मान ऐसा कर लें कि हर व्यक्ति के जीव में भगवान का अधिष्ठान है, भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा सोच करके अगर हम जीव मात्र का सम्मान करने लग जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं? हर समय सुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिखाया था कि सबको प्रभु बोलना सीखो। अर्थात सबका सम्मान कम से कम मुंह से तो कर लो, हृदय से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से आदत तो डालो, सबको प्रभु जी बोलना सीखो। लेकिन हमने क्या इसमें से निकाल लिया? बोले सबसे प्रभु जी सुनना सीख लिया। सबको प्रभु जी बोलना सीखने के बजाय बोलने पर ध्यान नहीं दिया। सबको बोलते समय ए इधर आओ। अब मधु सखा नाम है तो मेरे अंदर कैसी आदत है, मधु इधर आ। मैं उसको पूरा नाम भी नहीं बोल पाता, मधु इधर आ, राम इधर आ। अब राममूर्ति प्रभु है उनका नाम, मैं उसको सीधा राम बोल करके इस प्रकार से संबोधन करते, जब मुझे प्रभु जी बोलना चाहिए। उत्तम मोहन प्रभु नाम है उनका, मैं उनको उत्तम बोल करके खाली बुला लेता हूँ। और कुछ लोग तो और भी शॉर्टकट मार देते हैं। अब जैसे मधुप्रिय प्रभु हैं तो उनको ऐसे ना बोल करके MP मतलब MP3 प्लेयर बना दिया पूरा, इतना शॉर्टकट। तो इस प्रकार से लोग उच्चारण करते हैं, ये बहुत घातक हो जाता है। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर सम्मान की वृत्ति नहीं। हमने एक एक भक्त का सम्मान के साथ प्रभु शब्द का उच्चारण करना सीखना चाहिए। पता नहीं मैं कब सीखूंगा, मैं सीख जाऊंगा तो आप लोग अपने आप ही कम से कम मेरे सामने तो सीख ही जाओगे, पीछे बोलोगे अलग बात है। लेकिन मन में वृत्ति तो प्रभु सुनने की। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास आकर के शिकायत करते, प्रभु जी देखो ये मेरे को प्रभु नहीं बोलता। मैं हंसी आती कि देखो इस मार्ग में हम प्रभु सुनने के लिए आए थे क्या, इसने मेरे को बिना प्रभु के उच्चारण किया। कैसी विचित्र बात है। तो अभिमान हमारे अंदर है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? बुरे हमारे अंदर सम्मान की भावना है या नहीं। हम सम्मान पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर अभिमान कूट कूट के भरा पड़ा है। सम्मान नहीं पाना चाहते
दास बनना चाहते, विनम्र बनना चाहते, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर सम्मान, अभिमान नहीं है। फिर कौन सा लक्षण है आसुरी? बोले क्रोध। ये भयानक लक्षण है। क्रोध तो आप सभी जानते ही हैं, जो हम सबकी नाक पे ही रखा रहता है। सीधा भी बोलो तो भी उल्टा ही जवाब मिलता है सामने वाले व्यक्ति से। बिना मतलब के लोग क्रोध करते हैं। उसके पश्चात है पारुष्यम। पारुष्यम मतलब कठोर वचन, दूसरे व्यक्ति को कठोर शब्दों के साथ उच्चारण करना। हमारी जीव ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, या कुछ इस प्रकार का हमने अभ्यास कर लिया है, संस्कार इतना प्रबल हो गया है कि हमारे जब तक मुंह से 2-4 गालियां नहीं निकल जाती ना, तब तक अंदर ठंडक ही नहीं पहुंचती। ऐसा लगता है कि गालियों के द्वारा हमने हवन करना है भाई, और सुबह सुबह जब हवन नहीं हो जाएगा तब तक बोले कैसे शीतलता मिलेगी। कुछ लोगों के नेचर में ही ऐसा होता है कि उनकी दिन की शुरुआत ही गाली से होती है। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं कि उनका हर सेंटेंस में ही गाली होती है। बिना तकिया कलाम गाली के तो उनका सेंटेंस ही पूरे नहीं होते। ये क्या है? बोले नरक का सीधा रास्ता है। हेमलता माता जी कह रही हैं, मेरे अंदर आसुरी गुण बहुत हैं प्रभु जी, कैसे दूर करूं प्रभु जी? ये तो मेरा भी दुख है माता जी, मेरा भी रोना इसी बात को है। आसुरी गुण है, कैसे दूर करेंगे? सुन तो लो पहले। दूर करने की इच्छा है तो अपने आप ही भगवान दूर करेंगे। भगवान की शरण लेंगे तो भगवान ही हृदय में जाकर के दूर करेंगे। और भगवान के भक्त लोग दूर करते हैं डंडे लगा करके, आंख दिखा करके, थप्पड़ लगा करके, प्यार से जैसे तैसे करके, साम दाम दंड भेद करके गुरुजन दूर करवाते हैं। और क्या उपाय? और तो कोई उपाय है नहीं। कम से कम पता तो चल जाए ये दुर्गुण है हमारे अंदर, भगवान इसलिए पहले पता करा रहे हैं हम सभी को। पारुष्यम। पारुष्यम मतलब कठोर वचन बोलना। दूसरे लोगों को कठोर वचनों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा मुंह आरओ मशीन की तरह होना चाहिए। कई बार हमारे भाव कठोर हो सकते हैं, हमारे हृदय में खारापन हो सकता है, लेकिन आरओ मशीन क्या करती है? उस खारे को मीठा पानी बना करके बाहर से निकालती। तो अंदर हृदय से खारीपन निकले, लेकिन बाहर से मिठास होनी चाहिए कम से कम। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये कौवे की तरह नहीं, ये बगुले की तरह जीवन होता है। अंदर और बाहर और बगुला का सवेश। हाँ, अंदर खारीपन है, बाहर से मिठास बोल रहे हैं। ताते तो खागा भलो, जो बाहर भीतर एक, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अंदर से भी काला, बाहर से भी हम कालापन जब दिखा देते हैं तो हमारा सुधार की संभावना खत्म हो जाती है। हमारे पास में रहना दूसरे व्यक्ति के लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए कम से कम अंदर कपट है, लेकिन बाहर से कम मीठा बोलने की तो चेष्टा करें। हम दूसरे लोगों को कठोर ना बोलें। पारुष्यम एव च शब्द का अर्थ आचार्य लोग बताते हैं कि जो पहले 26 गुण बताए हैं आपको, वो 26 गुणों के अंतर्गत ये च शब्द को लेना चाहिए। अर्थात 26 गुण जो थे उसके जो विपरीत हैं वो भी आसुरी गुण हैं। जैसे पहला दैवी गुण क्या था? पहला दैवी गुण क्या था? अभयम। बोले अभयम का उल्टा क्या है? बोले भयम। अगर कोई भयभीत है, किसी के अंदर भय भरा रहता है, तो समझ लो उसके अंदर आसुरी गुण है। इसलिए जितने भी पहले गुण बताए गए दैवी गुण, उसके विपरीत गुण जितने भी हैं वो सब आसुरी गुण हैं। भगवान ने केवल च शब्द से उनको भी कंसिडर कर लिया। आचार्य इस बात को समझाते। जैसे ज्ञान दैवी गुण था, अब अज्ञान, ये सभी आसुरी गुण है। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुरीम, ये सब आसुरी संपत्ति है पार्थ। हम सभी को समझना चाहिए कि आसुरी संपत्ति अगर हम बनाएंगे तो नरक की टिकट बुक कर लेंगे, और दैवी संपत्ति अपने जीवन में शास्त्रों से लाएंगे तो हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए हमें ये चेष्टा करके अपने जीवन को सफल बनाना है। और हम सब के अंदर ये आसुरी गुण आज देखें तो ज़्यादा भरे हुए हैं, हमें दैवी गुणों को देख सकते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। अभी समय हो गया है, आपके प्रश्नोत्तर आज नहीं ले पाएंगे, कल ही आपके प्रश्नोत्तर लिए जाएंगे। हरे कृष्ण।
प्रणाम सभी को। भगवान की वाणी भगवती गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की